हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम अगेन। और आज हम डिस्कस करते हैं एक टॉपिक विच कपल ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि हाउ कैन आई लर्न अबाउट दिस फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, स्पेशली हाउ कैन आई मैनेज माई मनी, हाउ कैन आई ग्रो माई मनी, व्हाट थिंग्स आई नीड टू बी अवेयर ऑफ, and especially for people who are starting their you know I would say professional journey, in the sense that they have recently started making money and they have gotten a job, they are expecting कि जो कांस्टेंट हमारा मनी का इनफ्लो आ रहा है, अब हम उससे क्या कर सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो आई वुड से एप्ट फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन अर्निंग मनी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years, जो जिन्होंने कुछ सेव भी कर लिया है। ओके, तो इसको स्ट्रक्चरली डिवाइड करते हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में और कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। तो फर्स्ट है कि आप अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से सीखें, विच मीन्स कि आप हिट एंड ट्रायल करें और खुद की लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें कि क्या आपके लिए काम करता है, क्या नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इवन दो यू आर एबल टू रीड फ्रॉम ब्लॉग्स और जो भी, या आप किसी से बात करके, अपने सीनियर से, कलीग से, फैमिली से पता करके और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि यार ये नहीं है, मेरे लिए ऐप नहीं है। तो इसमें जो हम सीख सकते हैं वो बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, कि आपको मनी सेव करना है। अब सेव करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप अपना मनी सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, आप उसकी आरडी बना सकते हैं, आप एफडी बना सकते हैं, आप फंड्स, लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स ले सकते हैं। और 6 months 1 year के बाद यू कैन एक्चुअली एनालाइज कि यार मेरा किस में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, और किस में इंटरेस्ट तो मिला बट टैक्स कट गया, तो अल्टीमेटली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो या मैं 6 months की जगह 1 year रखता तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता। तो ये सब चीज़ें आप पर्सनल हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हैं, और देन यू कैन कंक्लूड फॉर योर सेल्फ कि गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एंड दूसरी जो चीज़ है वो है कि आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे वीडियोस, टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो आपको सिखाते हैं स्टॉक मार्केट का, रियल एस्टेट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इंश्योरेंसेस किस टाइप के हैं, कौन सा आप ले सकते हैं, कौन सा कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आप हिट एंड ट्रायल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि they involve a lot of risk. For example, real estate. So you cannot take risk in a real estate where you're buying from your own saved money or maybe taking a loan. तो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको वो परचेज करनी है और आपके लिए एप्ट क्यों है। तो आप जो अपनी सारी रिसर्च करोगे ना, वो पहले ही करोगे, उसके बाद में नहीं करोगे लेने के बाद। सिमिलरली, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने पहुंच गए तो आप पहले ही सीख के जाओ। इट्स नॉट कि आप पहले घुस गए मार्केट में और फिर सीख रहे हैं। ऑफ कोर्स देर आर टू वेज कि आप स्मॉलर अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन आप धीरे धीरे उसमें पैसा बढ़ा के सीखते सीखते काम करोगे। बट दूसरा वे इज दैट यू लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी टेकन दैट जर्नी। और इसीलिए फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म आर यूजफुल, कि जो नॉलेज और लर्निंग हमारे पास पहले अवेलेबल नहीं थी वो अब अवेलेबल है। तो आई थिंक हमें उसका यूज़ करना चाहिए। तो सेविंग के लिए, एज आई टोल्ड यू, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देन पर्सनल फाइनेंस में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड, इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। देन लाइफ इंश्योरेंस में आई बिलीव कि इनिशियल हमें सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पे ध्यान देना चाहिए। उसका मंथली और ईयरली पे आउट इज़ वेरी लेस एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड लाइफ कवर। देन ऑफ कोर्स हमें हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करना है, अपने भी, अपने फैमिली के भी। इफ़ वो एम्प्लॉयर से इंक्लूडेड है कि नहीं है, क्या एम्प्लॉयर ऑप्शन दे रहा है उसे इंक्लूड कराने का
वेयर वी कैन ऐड आर फैमिली मेम्बर्स उसके ऊपर। इफ़ नहीं तो हमें पर्सनल मार्केट में जाके खुद से कंपेयर करके ढूंढना पड़ेगा। फिर आता है, अब हमने मनी सेव कर लिया, हमने अपने इंश्योरेंसेस देख लिए, सेट कर लिए, सिक्योरिटी साइड हमने सेट कर ली। अब हम बात करेंगे कि मनी ग्रो कैसे करना है। अब इट डिपेंड्स ऑन योर करंट फाइनेंशियल इनकम एंड लेवल कि आप मनी एग्रेसिवली ग्रो करना चाहते हो या आप एक स्टेबल मैनर में ग्रो करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते बट स्टिल यू वांट यू नो टू हैव एन ऑप्शन टू ग्रो योर मनी, तो आप म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, कोई सेक्टरल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया, विच हैज़ अ लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू नो of losing your money. But of course it's not a given कि आपने फंड्स लिए हैं, मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपका प्रॉफिट ही होगा। इट डिपेंड्स कि इकोनॉमिक साइकिल कैसे चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या सिचुएशन है, उस सब पे डिपेंड करेगा। तो वो रिस्क आपको फैक्टर इन करने पड़ेंगे। फिर आपको और ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है आपकी तो आप स्टॉक मार्केट में जाओगे। स्टॉक मार्केट में आप खुद से भी ले सकते हो या आप, फॉर एग्जांपल, देर आर PMS सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, बट दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ इनिशियल कैपिटल टू मैनेज। तो आप खुद से करोगे तो खुद से आप स्टॉक एनालाइज करना अगर आपको आता है तो आप ऑलरेडी कुछ परचेजेस कर सकते हो। आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप किसी का सुन के कुछ परचेज करो। तो लर्निंग के लिए अच्छा है कि आप अपने लिए खुद से डिसीजन लो, खुद से एनालिसिस करो। अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो इट डजेंट मीन कि आप अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आप जब तक आपके पास पैसे नहीं है आप उस टाइम को लर्निंग में इन्वेस्ट करो। जब आपके पास पैसे आएंगे देन यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग। यू विल ऑलरेडी बी नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स और कैसे आपको मार्केट में ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है। एंड फिर आपके पास और पैसा है और आप और रिस्की बेट्स ले सकते हो। देन यू विल मूव टुवर्ड्स मोर वॉलेटाइल मार्केट्स लाइक क्रिप्टो मार्केट्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। और आप बिल्कुल भी रिस्की नहीं हो, आप बहुत ही स्टेबल अपनी पोर्टफोलियो रखना चाहते हो तो आप मेटल्स ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, ETFs की फॉर्म में। तो दे विल नॉट फ्लक्चुएट वेरी मच ऑन मंथली बेसिस और डे टू डे बेसिस। फिर आप रियल एस्टेट के बारे में सोच सकते हो। आपके पास ऑलरेडी अपना होम या हाउस नहीं है तो आप पहले अपना एक हाउस प्रीफर कर सकते हो, देन यू कैन मूव ऑन टू अदर हाउसेज और अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। आप मे बी सारे एवेन्यूज़ एक साथ नहीं स्टार्ट कर सकते, तो आपको स्लोली स्टार्ट करने पड़ेंगे। एंड और इस चैनल पे आई विल इंक्लूड ऑल दीज टॉपिक्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड इन सेपरेट वीडियोज़। और बेस्ड ऑन योर कमेंट्स, बेस्ड ऑन योर रिएक्शन, अगर कोई टॉपिक ऐसा है विच इज़ वेरी की फॉर यू एंड यू वुड लाइक टू get it included, so do let me know. And thanks for watching and see you later. Bye bye.